हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोग के बीच पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करूंगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए ये थ्योरम जो है इम्पॉर्टेंट होता है, पाइथागोरस प्रमेय। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस प्रमेय को भारतीय दार्शनिक के अनुसार बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय साधारण प्रतिज्ञा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संबंध को बताने का प्रमेय है। हाँ, बिल्कुल सही। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण का वर्ग जो होगा ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसके लिए ये जानना होगा समकोण त्रिभुज कहते किसे। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज में देखिएगा आप लोग, ये कोण 90 डिग्री है और ये दो शेष कोण जो है 90 से छोटा होता है, यानी न्यून कोण। न्यून कोण बोले तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, और समकोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण इससे हर हाल में छोटा होगा। यानी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो होता है वो समकोण होता है। इसी कारण से किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। यानी सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगा। और जो पृथ्वी तल क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा होता है उसको आधार कहते हैं, और जो क्षैतिज तल पर उदग्र रेखा होता है उसे लंब कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए इसका संकेत P भी होता है। और आधार को बेस, इसीलिए इसको B। और कर्ण को हाइपोटेनस, इसीलिए उसका संकेत H होता है। अर्थात इसी को हम लोग संक्षिप्त में इस प्रकार लिख सकते हैं, H का वर्ग इज इक्वल टू P का वर्ग जोड़ B का वर्ग। तो इसी को हम लोग आज साबित करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो चलिए हम शुरू करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिर से फिगर को देखेंगे। हमें मानना होगा एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो है मान लेते हैं विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस कोण की बात हो रही है। तो सिद्ध करना है AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। AC कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसमें इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना होगा।
तो रचना करने से पहले हमें लिखना होगा रचना। तो रचना में हम लोग शीर्ष बी से समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालेंगे। तो उसी को लिखूंगा मैं, बिंदु बी से बी डी लंब AC खींचा। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण यानी अब हम लोग साबित करेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की समरूपता को जानना होगा। दो त्रिभुज समरूप जो होगा त्रिभुज के समरूपता पर आधारित है, उसी से सिद्ध होगा। दो त्रिभुज समरूप कब होता है? जब उसका कोई दो संगत कोण बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होता है। और समरूपता का और भी नियम है, बट ये इसी से ये सिद्ध होगा। तो हम लोग समरूप करेंगे दो दो त्रिभुज को। तो पहले हम समरूप करने वाले हैं इस त्रिभुज यानी ADV और बड़े त्रिभुज ABC को, यानी छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को हम लोग पहले समरूप करेंगे। तो पहले लिखना होगा त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में जिस त्रिभुज को समरूप करेंगे उसको पहले उसी में चलेंगे तो लिखना होगा। तो देखते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले ADB, ये कोण जो है इसका ये 90 डिग्री है और बड़े त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री था, तो उसी को लिखेंगे। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC मतलब ये वाला कोण समकोण था। अब देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कोण जो आपका है वो दोनों त्रिभुज में है। छोटा त्रिभुज में भी कोण A है, अब बड़ा त्रिभुज ABC में भी कोण A है। तो इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में, तो इससे कहेंगे AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC का। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सभी संगत भुजाएं समानुपातिक होता है। तो इसकी संगत भुजाओं को समानुपातिक लेंगे, इसीलिए अब संगत भुजाओं भी लेंगे तो सोच के लेंगे। पहला बार कर्ण लेंगे। कर्ण बोले तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को। तो छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन था? AB था, तो AB लेंगे। और बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सा है? AC, तो AB बटे AC इज इक्वल टू। अब दूसरी भुजा, यहीं पर थोड़ा सा समझना है, इसको अगर ध्यान से समझ जाइएगा तो फिर आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं बनेगा। दूसरी भुजा जो लेना है, उभयनिष्ठ कोण जो है उसके सामने वाली भुजा को छोड़ कर लेना है, उसको लेना ही नहीं है। उभयनिष्ठ कोण के सामने वाली भुजा को नहीं यूज करना है। होता वो भी समानुपाती है लेकिन उसका यूज नहीं करना है। तो हम लोग कर्ण को ले ही चुके हैं, इसके सामने वाली भुजा को नहीं लेना है। तो बचा क्या सर? AD। तो अब AD लेंगे, तो ADY। अब बड़े त्रिभुज में इसी तरह सोचना है। उभयनिष्ठ कोण के सामने वाली भुजा ये है BC, इसको लेना ही नहीं है। और हम लोग कर्ण को ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बचा क्या सर? तो बचा क्या? AB बच रहा है। बड़े त्रिभुज में कौन सी भुजा बच रहा है? AB। तो AD का संगत भुजा हो जाएगा AB। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो AB गुना AB क्या होगा सर? AB स्क्वायर। और AC गुना AD, AC गुने AD, इसे समीकरण 1 कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब पुनः इस त्रिभुज यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में चलेंगे।
इसमें भी ये लंब के कारण से कोण का डिग्री होता है 90 डिग्री होगा। तो फिर से चलेंगे, त्रिभुज बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें भी देखिएगा सर, एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। ए बी सी बड़ा त्रिभुज में है, अब बी डी सी छोटे त्रिभुज में है। फिर इसमें भी देखिए ये वाला कोण जो है दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, यानी कोण सी बराबर कोण सी, कहाँ से, ये जो है आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये भी जो है दो कोण के अनुसार समरूप हो गया। तो कोण यानी एंगल ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप है ए बी सी के। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। समानुपातिक मतलब समान अनुपात रखने वाले को समानुपातिक कहते हैं। होता तीनों भुजाएं समानुपातिक है, लेकिन हम लोग को यूज दो भुजाओं को लेना है, यानी दो भुजाओं का यूज है, इसीलिए दो ही भुजा लेते हैं। चलिए आइए देखिए, अब सबसे पहले कर्ण को लेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को छोटे त्रिभुज में, फिर बड़े त्रिभुज में वैसे ही लेंगे। तो छोटा त्रिभुज में कर्ण कौन है सर, 90 के सामने VC, तो BC Y। बड़े त्रिभुज में कर्ण कौन है सर, 90 के सामने AC, तो AC इज इक्वल टू, इसमें भी वही शर्त है जो पहले था, दूसरी वो भुजा को नहीं लेना है जो उभयनिष्ठ कोण के सामने है। तो उभयनिष्ठ कोण के सामने कौन सा भुजा है सर, BD को यूज ही नहीं करना है, तो इसको ले ही चुके हैं, इसको लेना ही नहीं है, तो बचा क्या सर, DC यानी तीसरी भुजा, तो DC Y। बड़े त्रिभुज में भी देखेंगे उभयनिष्ठ कोण के सामने वाली भुजा AB को नहीं लेना है, तो लेना क्या है सर, कर्ण को हम ले चुके हैं, इसके सामने वाली भुजा को यूज ही नहीं करना, तो बचा क्या सर, BC, तो BC को लेंगे, तो BC अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ BC गुना BC क्या बन जाएगा, BC का वर्ग। अब AC गुना DC, तो AC गुने DC। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 जोड़ 2, तो समीकरण 1 जोड़ 2 करेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में जुटेगा, तो AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। आइए अब राइट साइड वाला, तो AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दो पदों में इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो AC हम कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा AD प्लस DC, AD प्लस DC। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर पर हम लोग ध्यान देंगे, AD जोड़ DC, गौर करिएगा, AD ये है और DC ये है, तो AD जोड़ DC करेंगे तो ये पूरा नहीं हो जाएगा सर, AD जोड़ DC पूरा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल पूरा बोले तो AC। अब देखिए AC गुना AC क्या होगा सर, AC स्क्वायर, तो इसीलिए अब हम कहेंगे AC स्क्वायर, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही तो हम लोग को सत्यापित करना था। क्या समझ में आया है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम हम लोग सिद्ध करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।